नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि 31 अक्टूबर को दीपावली आने वाली है और इस दिन अमावस्या भी होती है। ये वो दिन होता है जिसकी पूरा वर्ष तांत्रिक लोग जो हैं, भगत लोग जो हैं, ओझा लोग जो हैं इंतज़ार करते हैं। क्योंकि ये एक दिन ऐसा होता है जिसमें पूरा वर्ष आप साधना सिद्धियों में लगे रहो तो वो सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होती, जो कि एक दिन में ही प्राप्त हो जाती है। कई लोग जो हैं इन धनतेरस के दिन से भले कामों में लग जाते हैं और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों का बुरा करना चाहते हैं और बुरे कर्मों में लग जाते हैं। तो बहुत सारे कर्मकांड 2-3 दिन में ही होते हैं। उनमें से एक काम होता है यम दीपक जलाना। जैसा कि आप सबने कभी नहीं सुना होगा कि कोई यमराज की पूजा करता हो, क्योंकि यमराज की पूजा कोई क्यों करेगा। तो ना ही यमराज को कोई दीपक लगाया जाता है, धूप दिया जाता है। लेकिन एक दीपावली का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन यम दीपक भी जलाया जाता है, यमराज को भी दीपदान किया जाता है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसकी क्या विधि होनी चाहिए, वो कैसे जलाया जाता है, कहाँ जलाया जाता है और क्या लाभ है, इन सब बातों के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं विषय वस्तु पर आऊँ, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो कोई भी मेरे इस YouTube चैनल पर आज पहली बार आया है, पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यम दीपक जलाने का भी एक विधि विधान होता है। और यम दीपक किस लिए जलाया जाता है? यम दीपक जो है वो इसलिए जलाया जाता है कि हमारा पूरा परिवार जो है वो स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य की कामना की जाती है उनके सामने। और स्वस्थ रहने के साथ साथ अकाल मृत्यु का भय भी ना बने, क्योंकि हर व्यक्ति की मृत्यु का एक समय निश्चित होता है। तो निश्चित समय से पहले किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु ना हो जाए, ये सब प्रार्थना जो है वो यम को दीपक देते हुए की जाती हैं। लेकिन YouTube पर बहुत सारी वीडियोस हैं और बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट की है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कुछ बातें मुझे ठीक लगीं, सटीक लगीं और कुछ बातें गलत भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये दीपक कैसे बनाया जाता है। कई लोग इसको गमले की मिट्टी से बता रहे हैं या मिट्टी से बता रहे हैं। कई लोग इसे आटे से बता रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि मार्केट से आप दीपक ले आइए मिट्टी का बना बनाया। ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने आटे के दीपक का इस्तेमाल करना है और आटे का दीपक जो है वो हमने घर में ही बनाना है। वैसे तो आप 3 दिन भी दीपदान कर सकते हैं यमराज प्रभु के नाम का, धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन और दीपावली के अगले दिन। और या फिर आप एक दिन भी दीपदान कर सकते हैं। इसमें आप आटे का दीपक जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। अब मेरे थंबनेल को देखकर कुछ लोग कमेंट करने लग पड़ते हैं कि दीपक तो आटे का लगना है, लेकिन यहाँ पर थंबनेल में मिट्टी का दिखा रहे हैं, वीडियोस में मिट्टी का दिखा रहे हैं। तो वो वही लोग करते हैं जो वीडियो को पूरी तरह नहीं देखते हैं। तो सिर्फ आटे का आपने बनाना है, खुद गूंथना है वो, और वो आप थोड़ा सरसों के तेल की मदद से भी गूंथ सकते हैं। और दीपक जो हैं वो 2 बनाए जाते हैं। एक तुलसी का होता है चौमुखा दीपक और एक यमराज के नाम का होता है। फिर आपने क्या करना है, पुराने समय में चौक पुराते थे। चौक पुराने का मतलब होता है कि जिस स्थान पर आपने उस दीपक को स्थापित करना है, उस जगह को लेडीज क्या करती थीं कि गोबर के साथ उस जगह को लीपती थीं और उसे साफ करती थीं। तो कुछ वीडियोस में मैंने देखा मिट्टी से ही बोल रहे हैं कि मिट्टी से चौक पुराना है। ऐसा नहीं है। मिट्टी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा गोबर मिला लीजिए, जहाँ आप थोड़ा सा गाय का गोबर ले लीजिए।
और जगह भी बहुत थोड़ी सी चाहिए, और जगह जो होगी वो हमारे घर के दक्षिण दिशा में होगी। अगर आपका कोई क्वार्टर है, आप सिटी एरिया में रह रहे हैं, तो क्वार्टर के अंदर दक्षिण दिशा में आप ये दीपक नहीं जला सकते हैं। तो ये आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। और अगर आपने किसी सिटी एरिया में रहते हैं, क्वार्टर में रहते हैं, तो आप अपने क्वार्टर की दक्षिण दिशा देखिए, उस साइड आप बाहर अगर कोई मैदान है या कोई सड़क है, वहां पर आप ये कार्य कर सकते हैं, घर के अंदर नहीं करना है। तो पहले स्थान का चयन कर लीजिए, फिर वहां पर हमने चौक को पुराना है, गोबर से लीपना है उस थोड़ी सी जगह को। सबसे पहले आपने वहां पर एक गणेश की मिट्टी की मूर्ति ले लीजिए, वो स्थापित करनी है और उनका पंचोपचार से पूजा करनी है। पंचोपचार पूजा क्या होती है? उनको पुष्प चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, धूप दीप कीजिए। और जो भगवान गणेश हैं, उनको आपने जनेऊ जरूर चढ़ाना है। ठीक है? तो पहले आपने गणेश जी की पूजा कर ली, वहां पर कुछ नैवेद्य चढ़ाइए, फल फ्रूट चढ़ा सकते हैं। ठीक है? मिठाई चढ़ा सकते हैं, उनको लड्डू बहुत प्रिय हैं, वो चढ़ा दीजिए। फिर आगे आपने थोड़े से अक्षत लेने हैं, उसके ऊपर आपने जो हमारे कुबेर प्रभु हैं, उनको आपने स्थापित करना है। अगर तो आपके पास मूर्ति है, तो चावलों की ढेरी आप कटोरी में भी ले सकते हैं, उसके ऊपर उनको स्थापित कर दीजिए। जहाँ जो आपने चौक पुराया है, उसके ऊपर भी आप चावलों की ढेरी लगा सकते हैं। या फिर आप ये जो हमारी कणक होती है, जो जिससे आटा बनता है, उसकी ढेरी भी आप लगा सकते हैं। तो उसके ऊपर आपने कुबेर जो भगवान हैं, जो उनका आपने वहाँ पर स्थान देना है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, तो आप एक सुपारी ले लीजिए और उसके ऊपर पूरे ऊपर कलावा बांध दीजिए। और उसको एक आपने इमेजिन करना है कि ये एक जेंट्स देवता है, कुबेर देवता के रूप में, उनको वहाँ पे आपने स्थान दे दिया। फिर वही पंचोपचार से पूजा करनी है, उनको तिलक लगाना है सिंदूर का, पुष्प चढ़ाने हैं, वहाँ कुछ फ्रूट्स चढ़ाने हैं, मिठाइयाँ चढ़ानी है, धूप दीप करना है। ठीक है? उनको भी। तीसरा स्थान जो आपने देना है, वो देना है आपने धन्वंतरी महाराज को, क्योंकि दीपावली के दिन धन्वंतरी महाराज का जन्म जो है वो भी माना गया है। तो वैसे ही आपने वहाँ पे चावल की ढेरी लगानी है छोटी सी, उसके ऊपर एक सुपारी लेकर कलावा बांधकर, अगर तो धन्वंतरी महाराज की कोई छोटी तस्वीर मूर्ति है तो वो स्थापित कर लीजिए, नहीं तो सुपारी लेकर उसके ऊपर अच्छी तरह कलावा बांधकर आपने क्या करना है कि वहाँ पर अपने मतलब इमेजिनेशन दौड़ानी है कि हमने भगवान धन्वंतरी को यहाँ पर बिठा दिया है। फिर उनकी पंचोपचार पूजा वैसे ही धूप दीप करना है, उनको तिलक लगाना है, उनको नैवेद्य चढ़ाने हैं। और साथ में अगर आपको किसी जड़ी बूटी का नॉलेज है, तो वो भी आप वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। जैसे तुलसी माता जो है, उसके पत्ते दिन में ही रख लेने हैं, तो उनको वहाँ पर आपने चढ़ाना उनके सामने, क्योंकि जड़ी बूटियों के देवता हैं। और उनसे प्रार्थना करनी है कि, क्योंकि आयुर्वेद जो है एक पैथी है, उसका जन्म जो है वो भगवान धन्वंतरी से हुआ था। तो आपने उनके आगे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारे घर में आरोग्यता जो है वो प्रदान करें और अकाल मृत्यु हमारे घर में किसी की ना हो। ठीक है? फिर आपने अंत में जो यमराज हैं, उनके दीपक का दान करना है। आपने जो व्हीट होती है, कणक होती है जिससे आटा बनता है, उसकी ढेरी लगाएं आप। और ढेरी भी इतनी होनी चाहिए कि उसको आप किसी को दान कर सकें, उससे किसी का फायदा हो, उससे आटा बनाकर वो रोटी खा ले या उसका दलिया बनाकर इस्तेमाल कर ले, वो किसी गरीब को दान करना है। उसके ऊपर आपने वो जो मिट्टी का दीपक मैंने बोला है, जो आटे से बनाना है, उसका चौमुखा दीपक रखना है आपने। और रुई और सरसों की मदद से आपने 4 बातियां उसमें रख के उसको जलाना है। और जो यमराज प्रभु हैं, भगवान यमराज हैं, उनको आपने नतमस्तक होकर प्रार्थना करनी है कि हमारे घर से अकाल मृत्यु जो है वो चली जाए, सब अपने समय पर ही जो है वो यमपुरी को पलायन करें, और हमारे घर में आरोग्यता रहे, किसी भी बीमारी से कोई भी ना जकड़ा जाए। इस तरह की आपने प्रार्थना करनी है।
और ये सारा कुछ आपने दक्षिण दिशा में ही करना है। फिर वहां से आपने आ जाना है और माता तुलसी के आगे आपने दूसरा दीपक जलाना है, जो आपने आटे से बनाया होगा। आपने 2 दीपक बनाने हैं, वो भी चौमुखा होना चाहिए। उसमें 4 बातियां लगी होनी चाहिए। वैसे 2 बातियां बनाए हम लंबी लंबी, उसे क्रॉस करके लगा दे तो वो 4 बातियां बन जाती हैं। और माता तुलसी का भी आप लोगों ने पंचोपचार पूजा पाठ करना है। अब ये विधि जो है आप सिर्फ दीपावली के दिन भी कर सकते हैं, और या फिर 3 दिन, यानी कि धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन और उससे अगले दिन करके आप इस विधि को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो जानकारी आज मैंने आपको दी है कि यम का दीपक कैसे जलाना है, वो आपको समझ आ गई होगी। बाकी बेसिक तरीका तो यही है। बाकी लोग तो बहुत कुछ बता रहे हैं कि यम का जो दीपक है उसमें जलते समय आप एक कौड़ी रख दीजिए, फिर जब वो जल जाए पूरी तरह तो उस कौड़ी को वहाँ से उठा लेना है आपने, वो सभी की आंखों को लगानी है, अपने तिजोरी में रख सकते हैं, अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई किंवदंती नहीं है। पर मैंने जो अपनी तरफ से आपको बताया है, इतना मुझे ज्ञान है, तो यम का दीपक आपने वैसे ही जलाना है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी है जो वो पहुंच जाए और वो भी अपने घरों में यम का दीपक 3 दिन जलाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और मित्रों, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलना।